गुरु नानक शाह, बाबा नानक, नानक देव जी महाराज, इन कई नामों से फेमस गुरु नानक देव जी का जयंती पर्व, जो कि इस साल 30 नवंबर 2020 को है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज 15 अप्रैल 1469 कार्तिक पूर्णिमा का दिन, और इस दिन को हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर एक किसान के यहाँ इनका जन्म हुआ। गुरु नानक देव अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, तलवंडी जहां इनका जन्म हुआ, आगे चलकर वो जगह को नानकाना साहिब कहते हैं। गुरु नानक के प्रकाश उत्सव, भारत से सिख श्रद्धालुओं का पूरा जत्था नानकाना साहिब पाकिस्तान जाता है। बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति के थे। खेल कूद के बाद अपने नेत्र बंद करके मेडिटेशन में, ध्यान में, चिंतन में खो जाते थे। यह देखकर उनके पिता कालू और माता तृप्ता हमेशा चिंतित रहते थे। इनके पिता ने इनको पंडित हरदयाल के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, और वो पंडित जी इस बालक नानक के प्रश्नों को देखकर निरुत्तर हो जाते और गुरु नानक के ज्ञान को देखकर समझ जाते थे कि इनको ये ईश्वर के द्वारा भेजे हुआ कोई बंदा है। नानक जी को मौलवी कुतुबुद्दीन के पास भी पढ़ने के लिए भेजा गया, परंतु वहां भी उनके प्रश्नों से वो मौलवी भी बहुत निरुत्तर हो जाते थे। गुरु नानक देव का की शादी सन 1485 बटाला की निवासी कन्या सुलुखनी से हुआ। गुरु नानक देव जी के पिता ने उनको कृषि और किसान के काम में लगाना चाहा, व्यापार में लगाना चाहा, परंतु ये सब विफल रहा, उनके पिता का प्रयास। उसके बाद गुरु नानक देव को उनके पिता ने पैसे दिए घोड़ों का व्यापार करने के लिए, और गुरु नानक देव ने वो पैसे साधु सेवा में लगा दिए। कुछ समय के बाद गुरु नानक देव जी अपने बहनोई के यहाँ सुल्तानपुर चले, और वहां के गवर्नर के यहाँ, दौलत खान के यहाँ माधी पर रख लिए गए, और अपना कार्य ईमानदारी से करते, और जो भी आय मिलती थी उसमें अधिकतर हिस्सा साधुओं की सेवा में लगाते थे। सिख ग्रंथों में मिलता है कि गुरु नानक देव जी नित्य बेई नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन वे स्नान करने के पश्चात वन में अंतर्धान हो गए। उस समय उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। तब परमात्मा ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ, नाम जपवाओ, दान करो, नाम जपवाओ, खुद भी नाम जपो, दूसरों को भी परमात्मा का, भगवान का नाम जपवाओ। और इसके बाद वे अपने परिवार को अपने ससुर के हवाले छोड़कर खुद प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में निकल गए, और बाद में वे करतारपुर में जाकर बस गए। 1521 से लेके 1539 तक वे वहीं करतारपुर में रहे। गुरु नानक देव जी ने जात पात से ऊपर उठकर लंगर की शुरुआत करी। छोटे बड़े गरीब अमीर सबको एक ही पंक्ति में बिठा के लंगर प्रसाद की शुरुआत करी, जो कि आज भी फेमस है। जहाँ हर समय किसी भी जात का कोई भी बंदा जाता है, उसको किसी भी गुरुद्वारे में जाता है, वहां पर उसको लंगर खाने को मिल जाता है। जगह जगह भक्त लोग शरबत और पानी के प्याऊ लगाते हैं। सन 1539 में गुरु नानक देव जी ने अपने शरीर का त्याग किया और ज्योत में समा गए। यहाँ बता दें, इनके दो पुत्र भी थे जिनका नाम था श्री चंद और लक्ष्मी चंद है। और गुरु नानक देव जी जब तीर्थ यात्रा पर निकले तो इनके साथ में बाला मर्दाना, भाई लैणा और रामदास भी इनके साथ साथ गए। तीन मूल सिद्धांत अपने अनुयायियों को इन्होंने दिए। पहला, नाम जपो, दूसरा, करत करो, तीसरा, वंड चखो। नाम जपो, किरत करो, वंड चखो।
और अपना शरीर छोड़ने से पहले अपना उत्तराधिकारी इन्होंने भाई लैणा को बनाया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव के नाम से फेमस हुए और वो सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों को 10 खास उपदेश दिए, जिनमें जो महत्वपूर्ण था सबसे, वो नाम के ऊपर कि नाम जपा जाए। ईश्वर एक है, चाहे उसे राम कहो या कृष्ण, ईश्वर एक है। नाम सिमरन को सर्वोपरि तत्व है, ये बताया गुरु नानक देव जी। और नाम गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है, यह भी कहा। जो दीक्षा लेते हैं, नामदान लेते हैं, गुरु नानक देव जी की वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत है। उन्होंने अपने अनुयायियों को 10 शिक्षाएं दी। वो 10 शिक्षाएं कौन सी है वो बताते हैं आपको। सबसे पहली, ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। ईश्वर की भक्ति करने वालों को किसी का भय नहीं रहता। ईमानदारी और मेहनत करके उदर पूर्ति करनी चाहिए, यानी पेट की पूर्ति करनी चाहिए। बुरा कार्य करने के बारे में न सोचे और न किसी को सताए। सातवीं बात, सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ईश्वर से सदैव अपने लिए क्षमा मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से कुछ आय, कुछ इनकम गरीबों और जरूरतमंदों को देनी चाहिए। सभी स्त्री और पुरुष बराबर है। 10वीं बात, भोजन शरीर के लिए जरूरी है और लोभ, लालच और संग्रह वृत्ति बुरी है। तो गुरु नानक देव के पर्व की आप सभी को खूब खूब बधाई हो। सबका दिन मंगलमय हो। कार्तिक पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी मनाते हैं और आप भी धूमधाम से मनाइए। राधे राधे।